तो सबसे बड़ा अपराधी इस राज्य में अगर कोई है उसका नाम है तो ललन बाबू नाम है कि सारा अपराधी का सरदार है ललन सिंह। केंद्रीय मंत्री हैं ललन बाबू। 2-4 दिन पहले आते हैं और एक सभा में कहते हैं कि हम जहां लल्लू मुखिया जी थे वहीं उनको भेज देंगे। सारा अगर घटना का सर्वोसर्वा इशारा है तो ललन बाबू का इशारा है, क्योंकि अगर कोई अपराधी का सरदार हैं तो ललन बाबू हैं। बूथ लूट के सांसद बन गए हैं, जनता का जनादेश से सांसद नहीं बने हैं। बाढ़ में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया जब चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में थे, बाढ़ में घूम रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, तो उनके काफिला पे हमला होता है और हमले में कई लोग घायल भी हो जाते हैं। अभी हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनके ऊपर भी हमला हुआ था। क्या कुछ हुआ था, क्या जानकारी है? देखिए, जानकारी तो कि मैं वहाँ उपस्थित था। कल जो प्रोग्राम बना था हम ही लोग के द्वारा बनाया गया था। तो बेरना पंचायत पश्चिमी में हम लोग घूम रहे थे। हम लोग बुजुर्ग टोला बेरना से दुर्गा मंदिर के पास से जनता का जो जनादेश था, लोग ढोल बाजे गाजे के साथ हम लोग को स्वागत प्रत्याशी को किए और बोले कि गांव में पैदल चलना है, पैदल घूमना है। सब लोग चौक चौराहा पर जा रहे थे, माला लोग पहना रहे थे, स्वागत कर रहे थे। बुजुर्ग टोला होते हुए सैदपुर टोला गए, वहाँ भी लोग अच्छा स्वागत किए। वहाँ से हम लोग सैदपुर टोला में गए तो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर, जो नुक्कड़ नाटक होता है। करीब वहाँ पर 500 लोग थे। तो नाश्ता का भी व्यवस्था था, ठंडा फंडा जो भी था, पैकेट नाश्ता का। मैंने कार्यकर्ता के द्वारा जो किया गया था, बहुत ही सुंदर चीज व्यवस्था था। ये हमला कैसे हो गया? तो वही नाश्ता उस्ता करके जब हम लोग निकले, उसके बाद एक गली था, इस गली से हम लोग को रोड पे आना था जहाँ मेरा गाड़ी लगा हुआ था, मेन रोड पे। तो उस रास्ते से निकल रहे थे तो एक गली में देखे कि पूरा पानी भर दिया गया। उस समय पानी चल ही रहा था, तो पूरा पानी हो गया, सबका जूता उता चप्पल उप्पल लेटा गया। फिर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो देखे कि 30-40 की संख्या में कुछ नवयुवक खड़े थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, मुखिया जी पहुँचे, हम साथ में थे, तब देखे कि वो लोग लल्लू मुखिया मुर्दाबाद, लल्लू मुखिया मुर्दाबाद करने लगे। फिर हमारे प्रत्याशी ने जाकर उनको सलाम किए, वोट मांगे। फिर भी वो लोग करते रहे, वोट मांग के हमारा प्रत्याशी चल दिए। कि फिर हम लोग पीछे से हो गए कि देखते हैं कोई दिक्कत ना हो। पीछे जब हुए हम लोग तो वो लोग भी पीछे से चलने लगे और पीछे से हमारा भीड़ में घुस गए, लल्लू मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। हम लोग मना किए जब तक हम लोग रोड पर आ चुके थे। गांव के जिला पार्षद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विजय शंकर जी बेचारे वो भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सीपीआई के भोला शर्मा जी थे, वो क्षेत्र घुमा रहे थे। वो दोनों काफ़ी प्रयास किए। विनय बाबू लदमा के थे, सीपीआई के ही हैं, वो भी वहाँ मौजूद हैं। बहुत प्रयास किए तो कोई छत पर से ढेला चलाने लगा, कोई नीचे से ढेला चलाने लगा। जो गलत समाज में लोग होता है, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। कोई घायल भी हुआ है क्या इसमें? मैं तो खुद घायल हूँ। कहाँ चोट लगी है? हमको यहाँ चोट लगा, हमको तो 3 ईंटा लगा है चोट। अच्छा। यहाँ पे लगा, पूरा हाथ फुला हुआ है, फटा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि समाज में लोकतंत्र की हत्या हुआ है। जिस तरह से घटना हुआ है, लोकतंत्र की हत्या किया गया है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन, चुनाव आयोग, डीएम और एसपी साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लफंगों और ऐसे जो समाज में गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि समाज में को गंदा करने का अगर कोई काम करता है तो वो समाज का हित का आदमी नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूँ चुनाव आयोग से इस पर कड़ी से कड़ी सजा हो और प्रत्याशी को जल्द माने प्रशासन का गार्ड उपलब्ध कराया जाए, सिक्योरिटी दिया जाए। और नहीं तो हमारे जिस तरह से घटना हुआ था, प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ, माने कुछ भी हो सकता था अनहोनी, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग दलित अति पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं। इसी समझ के उन लोग को लगता है हताश हो गए हैं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। एक केंद्रीय मंत्री हैं ललन बाबू, 2-4 दिन पहले आते हैं और एक सभा में कहते हैं
कि हम जहां लल्लू मुखिया जी थे वहीं उनको भेज देंगे। सारा अगर घटना का सर्वोसर्वा इशारा है तो ललन बाबू का इशारा है, क्योंकि जिस तरह से बिना ललन बाबू के पत्ता बाढ़ में नहीं हिल सकता है। क्योंकि अगर कोई अपराधी का सरदार हैं तो ललन बाबू हैं। जिस तरह से मनोबल टाइट एनडीए कार्यकर्ता को कर दिए हैं कि फेसबुक से लेके अथी पर गाली देने का काम करते हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता स्वयं बढ़ते हुए हैं, क्योंकि हम लोग तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाना है। तेजस्वी जी A to Z की पार्टी बनाए हैं। अब वो पहला वाला राजद नहीं रह गया जो लोग कहते थे कि लालू जी का राजद है। ये तेजस्वी जी का राजद है और A to Z का राजद है। पहले एमवाई का समीकरण दिया जाता था, लेकिन तेजस्वी जी के पार्टी जब से तैयार किए हैं, तेजस्वी जी का नेतृत्व तैयार हुआ है, तो A to Z का पार्टी हो गया है। तो आपको लगता है कि ललन सिंह के कहने पर हमला हुआ है? एकदम कहने पर हमला हुआ। अगर उनका मैसेज ये आता है, वीडियो में डायरेक्ट भाषण देते हैं कि लल्लू मुखिया जहां हैं वहां भेज देंगे, और आप देख रहे हैं कि उन्हीं के इशारे पे एक माननीय का भी नारा, माननीय का नारा वहां लग रहा था, जो हम नहीं बोलेंगे कि उनके नाम से जिंदाबाद और प्रत्याशी के नाम से मुर्दाबाद का नारा लग रहा था। ये गलत है, अशोभनीय है। हमारा सभी समाज का समर्थन प्राप्त। इसी में से कोई प्रोवोक किया होगा, आपके भीड़ में से कोई प्रोवोक किया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, मेरे समाज और मेरे, जब करमवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया का नेतृत्व होता है तो सभी वर्ग को लेकर चलने का काम करते हैं, और वैसे लोगों को कभी साथ नहीं रहते हैं कि वो गलत लोग हैं। गलत का साथ देने का काम जीवन में न किए हैं और न करेंगे। इसलिए वैसे व्यक्ति को हम लोग गलत मानते हैं, और गलत मान के हम मांग करते हैं कि हमारा प्रत्याशी का जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया हो और वैसे लोग पर कार्रवाई हो। ललन सिंह पे क्या कहेंगे जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं? ललन सिंह तो भाई जानिए न रहे हैं कि सारा अपराधी का सरदार है ललन सिंह, और क्या है। ललन सिंह तो सारा अपराधी के सरदार हैं। अगर जो गुंडा को उनको बाहर रखना है तुरंत जेल से बाहर हो जाएगा, जो गुंडा को अंदर करना है तुरंत 47 रख के अंदर कर देंगे। और क्या करते हैं, जो व्यक्ति को माला पहनाना है उसको तुरंत माला पहना देंगे, जो व्यक्ति को जेल भेजना है तुरंत जेल चला जाता है। तो सबसे बड़ा अपराधी इस राज्य में अगर कोई है उसका नाम है तो ललन बाबू नाम है, क्योंकि जिस तरह से वो देश की मैंने बिहार के जनता के साथ गलत करते हैं, अपनों पर बाढ़ के जनता के साथ जो करते हैं वो कभी माफ़ उनको नहीं करेगा बाढ़ के जनता, क्योंकि कई बार से वो सांसद बन गए हैं, बूथ लूट के सांसद बन गए हैं, जनता का जनादेश से सांसद नहीं बने हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाढ़ विधानसभा के तमाम जनता से मेरा अपील होगा कि आप लोग अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने भतीजा को, अपने चाचा को मतदान जरूर करें, जरूर करें।